Hello students, good morning. Today, once again, I am presenting the rest part of the passive voice because in the last video I have described about some topics or some types of sentences to change in passive voice. Now today we will study about infinitive. कहने का तात्पर्य कि हाउ टू चेंज इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस। तो देखिए इन्फिनेटिव कई तरह से आएगा। पहला रूल हमने लिखा है कि अगर इन्फिनेटिव का यूज देयर के साथ होता है, ध्यान दीजिएगा किसके साथ होता है, देयर के साथ। अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाता है, देयर आ जाता है, तो उसको जो है इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे हम। देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव भी है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। मतलब कहने का मतलब ऐसे दिया हो कि देयर इज, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, देयर इज ऐसे दिया हो, देयर इज नो मनी, नो मनी टू बाय, ऐसे दिया हो। अब ये मनी क्या है, नाउन है, और टू बाय क्या है, इंफिनिटिव है। समझ गए। तो आपको बता दें, उससे पहले भी बताया है कि इस तरह से जब होगा तो कुछ नहीं करना है, सेम सेंटेंस ऐसे। अगर पैसिव वॉइस की बात करते हैं हम, यानी पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन अब प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस टू तो है ही ऑलरेडी उसके साथ, वही जुड़ जाएगा बी। क्या जुड़ जाएगा, बी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर हम इसको लिखें तो देयर हो गया, वर्ब क्या है भैया, इज है, हो गया, नो मनी हो गया, कोई दिक्कत। टू बाई जहां पर है, टू लिख दिया, और टू के बाद क्या कर दिया, बी, और बाई का क्या हो गया, बाट, थर्ड पार्ट। ये बन गया पैसिव वॉइस में। अगर अगला सेंटेंस देखते हैं तो देखिए, देयर इज नथिंग टू गेन। अब आप खुद समझ जाओगे, देयर इज नथिंग टू गेन की बात करते हैं अगर, तो हो जाएगा देयर इज नथिंग टू, और टू के बाद बी लगा दिया, और गेन में क्या कर दिया, ईडी जोड़ दिया, तो हो गया देयर इज नथिंग टू बी गेन। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जिससे जो है हमको इजीली समझ में आ जाए। जैसे देयर इज टाइम टू स्टडी। अब आप बताओ कैसे बनेगा, देयर इज टाइम टू स्टडी, कैसे बनाओगे इसको, क्या लिखोगे, देयर, क्या फिर लिखोगे, इज, उसके बाद टाइम, हो गया, टू लगा दिया, और उसके बाद बी, और स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडी। समझ गए। कोई डाउट, फिर से देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी का टेंस चेंज कर देते हैं। देयर वॉज टाइम टू लेबर, तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज, बताते रहिए, टाइम टू बी, क्या हो जाएगा, लेबर्ड, क्या हो जाएगा, लेबर। अगला देखें, देयर वॉज
देयर वाज अ मशीन टू सी, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज अ मशीन टू बी सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद और भी, ये तो देयर है, इट से भी शुरू होता है। किससे शुरू होता है, इट से। तो इट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। इंफिनिटिव का ही यूज है कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस इट से शुरू हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी देखें, सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए इट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद नाउन है। ध्यान दीजिएगा, इट है, वर्ब है, नाउन है, और नाउन के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, कहता है इट से अगर शुरुआत होता है तो देखें, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर में है, थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी। देखिए, इट यहाँ भी है, इट यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा। वर्ब यहाँ है, वर्ब यहाँ है, नाउन यहाँ है, नाउन यहाँ है, यानी यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन यहाँ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी क्या है, इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव है। लेकिन यहाँ देखें क्या है, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि इट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले फॉर का यूज किया जाता है। एक पॉइंट ये लिख लेंगे, और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि इन्फिनिटिव, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो सेंटेंस के लास्ट में टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है या यूज किया जाता है। एक लाइन में लिखेंगे, अब मान लीजिए सेंटेंस है कि इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो देखिएगा, इट यहाँ है, इट यहाँ रहेगा, इट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, हो गया इट वर्ब है, वर्ब यहाँ भी है तो इज हो गया, नाउन है, नाउन है यानी टाइम है, हो गया। यानी इसको हमको, ध्यान दीजिएगा, इसको हमको हटाना है और इसको पहले यहाँ ले जाना है। तो टाइम के बाद हम क्या यूज करेंगे, पहले फॉर, उसके बाद क्या लिखेंगे, कंप्यूटर, अब लास्ट में लिखेंगे टू बी लर्न। क्या हो जाएगा, टू बी लर्न। एक चीज और आपको बता दें, कुछ सेंटेंस में फॉर ऑलरेडी मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ये तो पहला था, दूसरा अगर मान लीजिए लिखा कि इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी फॉर आया है, अब आपको खोजना नहीं है, तो आप खाली क्या करना, रिप्लेस कर देना, लिख देंगे इट इज टाइम, अब पूरा यहाँ लिख देंगे फॉर द एग्जामिनेशन, हो गया। और टू प्रिपेयर का हो जाएगा टू बी प्रिपेयर्ड। क्या हो जाएगा, टू बी प्रिपेयर। तो इस तरह से जो है
यहाँ पर थोड़ा इट वाले में ध्यान देना है कि हमें ऑब्जेक्ट के स्थान को रिप्लेस करके यानी इन्फिनेटिव से पहले यूज करना है और उससे पहले फॉर यूज करना है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए है इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क। इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी, और क्या हो जाएगा, डन। समझ गए? तो इस तरह से जो है इसको चेंज करेंगे। कुछ और रूल्स है उसके बारे में बताते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए अगर अगला इन्फिनेटिव आता है कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, नाउन या प्रोनाउन हो, फिर इन्फिनेटिव हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो क्या करें? तो उसके लिए आपको बता दें। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि अगर कहीं कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन आता है, जैसे मान लीजिए पीपुल आया, समवन आया, एनीवन आया, है ना, या ऑडियंस आया, एक्सेट्रा। बात सिंपल सी बात समझिएगा, जहां कोई सामूहिक बात हो। देखिए इसमें ये भी आता है, सॉरी ऑल भी आता है, वन भी आता है, एक्सेट्रा। तो इनको हम नहीं लिखते हैं, जब चेंज करते हैं तो इनका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मान लिया जाता है ये सामूहिक बात की जाती है। जैसे मान लीजिए तो एक सेंटेंस अगर हम लिखे कि आई लाइक ऑडियंस, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, अगर ऐसा है तो देखिए जब इसको चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, किस में चेंज करेंगे, पैसिव में, तो देखिए सब्जेक्ट जो है वो ऐसे रहेगा, वर्ब ऐसे ही रहेगा, प्लस टू प्लस बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ऐसे सेंटेंस के लिए। यानी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखे तो हो जाएगा आई लाइक, वर्ब सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, और टू रिस्पेक्ट को चेंज कर दिया किसमें, टू बी रिस्पेक्टेड। मी भी हट गया और ऑडियंस भी हट गया। क्यों मी हटा? क्योंकि आई ऑलरेडी इसके लिए यूज किया गया है। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस, हम दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें कि ही wants someone to tell a story, he wants someone to tell a story, तो सीधा इसका हो जाएगा he wants a story to be told। क्या हो जाएगा, यानी क्या हट गया, ये और ये वाला पहले आ गया और उसके बाद इसको जो है इसमें चेंज कर दिया गया इन्फिनेटिव में। ऐसे अगर और सेंटेंस की बात करते हैं, he wants people to like him। समझ गए होंगे, ऊपर वाले सेंटेंस से मिलता जुलता है। तो कैसे है, he wants हो गया to be liked। अगर आप चाहो तो आप यहां लिख सकते हो by people, आप इसको लिख सकते हो, बट नहीं भी लिखोगे, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है ये था इन्फिनेटिव चेंज। क्या था, इन्फिनेटिव चेंज, यानी हाउ टू चेंज इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस। तो उसके लिए जितने रूल्स थे, जितने तरह से सेंटेंस को चेंज किया जा सकता है वो हमने आपको बताया। लगभग 3 टाइप से उसको चेंज किया जाता है और 3 टाइप के सेंटेंसेज मिलते हैं। तो हमने लगभग सबके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं। और
आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज में हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।